राधे राधे प्रिय साथियों, नमा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज 9 वर्ष में आपकी जन्म तारीख का मूलांक आपको कैसे फल दे रहा है, इस वीडियो के माध्यम से हम यही आज जानेंगे। चूँकि वर्ष 2023 केतु संबंधित वर्ष है और ये आपके मूलांक पर कैसा प्रभाव डालेगा, इसी विषय पर चर्चा इस वीडियो में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं मूलांक 1 वालों की। तो आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आप मूलांक 1 के हैं और ये फलादेश आपके लिए ही है। मूलांक 1 वाले इस वर्ष अपनी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। आपके लिए जनवरी और अक्टूबर का महीना बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। 21 मार्च से 28 अप्रैल तक आपका गोल्डन पीरियड है। वर्ष 2023 में आपको करियर के क्षेत्र में बहुत ही उत्तम सफलता के योग हैं। कुल मिलाकर वर्ष उत्तम रहेगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। विवाह संबंधी जो अवरोध अभी तक चले आ रहे थे वो हल होंगे। आपकी जो पारिवारिक समस्याएं पूर्व में चल रही थीं उनका भी हल इस वर्ष निकलेगा और आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर होगी। इस वर्ष आप नया वाहन, नया मकान भी खरीद सकते हैं। हालांकि फिजूल खर्ची या धन के अपव्यय से आपको बचना होगा, संयम बरतना होगा। अपने खान पान पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि पेट की समस्या से आपको दो चार होना पड़ सकता है। और वाहन चलाने में सावधानी बरतें। कुल मिलाकर वर्ष अनुकूल है। वर्ष भर सूर्य की उपासना करें, बहुत ही शुभ फलकारी होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब बात होगी मूलांक 2 वालों की। तो आपकी जन्म तिथि किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख है तो आपका मूलांक 2 है। आपके लिए वर्ष मध्यम फलकारी रहेगा। धन संपत्ति के मामले में सामान्यतः वर्ष अनुकूल रहेगा। आपके पीछे वर्षों में रुके हुए जो महत्वपूर्ण कार्य थे वो इस वर्ष पूरे होने की संभावना है और इन कार्यों की पूर्णता के दौरान यात्राएं भी अधिक होंगी। पद मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसके लिए आपको परिश्रम अधिक करना होगा। आपका मकान परिवर्तन और व्यवसाय परिवर्तन की भी संभावना इस वर्ष प्रबल रहेगी। सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए धन का व्यय बढ़ेगा। आपको स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। गले और हड्डियों से संबंधित समस्याओं से आपको सावधान रहना होगा। अन्य कारणों को छोड़ा जाए तो वर्ष आरंभ से आपको चोट और दुर्घटनाओं का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा और इसके लिए यदि आप शिव जी की उपासना करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और शिव जी की उपासना आप नमः शिवाय जप के साथ करें प्रतिदिन, तो वर्ष आपका शुभ फलकारी रहेगा। राधे राधे। आगे बढ़ते हैं मूलांक 3 वालों की तरफ। तो किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे लोग का मूलांक 3 होता है। तो जानते हैं 3 अंक वालों के लिए वर्ष कैसा रहेगा। तो आपके लिए मूलांक 3 वालों के लिए यह वर्ष परिवर्तन का वर्ष है। करियर, परिवार में सफल परिवर्तन होता दिख रहा है। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है उनकी संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। प्रेम संबंध यदि हैं तो वो भी इस वर्ष सफल होते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए वर्ष उत्तम फलदायी है। इस वर्ष आपको संपत्ति और वाहन का लाभ होता दिख रहा है। इस वर्ष मूलांक 3 वालों के लिए धन के उचित निवेश का ध्यान रखना होगा। मूलांक 3 वालों को
सेहत की दृष्टि से भी कोई स्किन इन्फेक्शन या बीपी की समस्या हो सकती है, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, अपने फैसलों का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी निर्णय अनुचित हो सकता है, उसके गलत परिणाम भी हो सकते हैं। बाकी कुल मिला के वर्ष अनुकूल है। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ आपके लिए शुभ फलकारी होगा। राधे राधे। आगे बढ़ते हैं मूलांक 4 की तरफ। तो जिन जातकों का जन्म किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है। 4 मूलांक वालों के लिए वर्ष कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। 4 मूलांक वालों के सामाजिक मान सम्मान, धन, नौकरी की दृष्टि से वर्ष उत्तम फलकारक है। वर्ष के मध्य में, मतलब जून जुलाई के महीने में, आपको प्रॉपर्टी और वाहन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। विदेश यात्रा की भी संभावना इस वर्ष आपके लिए बन रही है। जनवरी से मार्च तक संभवतः आपके धन की समस्या का कुछ योग बनता है, लेकिन अप्रैल से बहुत ही शुभ परिवर्तन होने वाला है। आप अपने पैसे को उधार पर ना दें, क्योंकि धन फंसने की पूरी संभावना है। और अपने पैसे का सही मैनेजमेंट करें, अपव्यय ना करें तो दिक्कत नहीं होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस वर्ष आपको थायराइड और मोटापे की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है, इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखें। गर्म पानी का उपयोग ज़्यादा करें। कुछ करीबी रिश्तों में भी खटास आ सकती है, और इसके लिए सिर्फ वाणी ही जिम्मेदार मानी गई है, इसलिए वाणी को संयमित रखें। वर्ष भर शिव जी की उपासना शुभ फलकारी रहेगी। जय श्री राधे। बात करते हैं मूलांक 5 वालों की। तो जिन जातकों का जन्म किसी भी माह की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है। यह वर्ष 5 अंक वालों के लिए सामान्य फलदायी रहेगा। वर्ष आरंभ में करियर में थोड़ी सी समस्या रहेगी, लेकिन इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति पूर्व वर्षों की अपेक्षा उत्तम रहेगी, उसमें स्थिति में सुधार होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान आपका सहयोग भी करेगी। हालांकि परिश्रम इस वर्ष आपको अधिक करना होगा। और एक अच्छी बात यह है कि जब भी आपको धन की आवश्यकता होगी, तो कहीं ना कहीं से आपको धन आपकी मात्रा में ज़रूर प्राप्त हो जाएगा। इस वर्ष आपको अपने हार्ट और बीपी की समस्याओं का ध्यान रखना होगा। सेहत संबंधी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। पुरानी पारिवारिक समस्याएं जो पूर्व वर्षों से चली आ रही, वो भी इस वर्ष हल होती हुई दिख रही हैं। सूर्य देव की नियमित उपासना आपके लिए शुभ फलकारी रहेगी। जय श्री राधे। आगे बढ़ते हैं मूलांक 6 की तरफ। तो जिन जातकों का जन्म किसी भी माह की 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 होता है। तो जानते हैं 6 मूलांक वालों के लिए वर्ष कैसा रहेगा। तो मूलांक 6 वालों के लिए इस वर्ष मेहनत अधिक करनी होगी। आपकी नौकरी और व्यवसाय में परिवर्तन और साथ ही उसमें उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पारिवारिक जीवन के सभी तनाव समाप्त होंगे। पारिवारिक जीवन उत्तम दिखाई दे रहा है। इस वर्ष आपको धन का खर्च बहुत सोच समझ कर करना होगा। अपव्यय से बचना होगा। संपत्ति और प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद भी सामने आ सकता है। और इस वर्ष जहाँ तक हो सके आप कर्ज लेने से बचें तो ही उत्तम रहेगा। साथ ही
आपके पास जो अपनी संचय पूंजी है उसका सही मैनेजमेंट यानी सही निवेश करें तो वो भी अच्छा रहेगा। किसी भी तरह से के तनाव से आपको बचना होगा क्योंकि सिर दर्द की समस्या दिखाई दे रही है। शनि देव का नियमित जाप, नियमित उपासना आपके लिए शुभ फलकारी रहेगी। जय श्री राधे। अब बात करते हैं मूलांक 7 वालों की। तो जिन जातकों का जन्म किसी भी माह की 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 7 आता है। तो जानते हैं 7 अंक वालों के लिए वर्ष कैसा रहेगा। 7 अंक वालों के लिए तो यह वर्ष बहुत ही शानदार रहेगा। केतु का वर्ष है, केतु का भी अंक 7 होता है। तो इस वर्ष 7 अंक वालों को जो अविवाहित हैं उनके विवाह की पूरी संभावना दिखती है। व्यवसाय और संतान का पूरा सुख प्राप्त होगा आपको। इस वर्ष आपकी अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी, लेकिन साथ ही खर्च भी अधिक होंगे। 7 नंबर वालों को इस वर्ष संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन कहीं भी कोई निवेश बड़ा या छोटा सोच समझ कर करें। किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह वर्ष आपके लिए बेहतर है, लेकिन खान पान का विशेष ध्यान रखें। बृहस्पति देव की उपासना आपके लिए शुभ फलकारी रहेगी। बृहस्पति देव के मंत्रों का आप नियमित जाप करें। तो कुल मिलाकर 7 नंबर वालों का ही वर्ष है ये, और 7 नंबर वाले अपनी सभी उपलब्धियां इस वर्ष पूर्ण करेंगे। इसी कामना के साथ जय श्री राधे। अब बात करते हैं मूलांक 8 वालों की। तो जिन जातकों का जन्म किसी भी माह की 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 8 होता है। तो जानते हैं कि मूलांक 8 वालों के लिए वर्ष कैसा रहेगा। तो यह वर्ष 8 अंक वालों के लिए सामान्य रहने वाला है। हालांकि करियर के क्षेत्र में आपको कोई बड़ी सफलता मिलने का योग है। आर्थिक दृष्टि से भी आप मजबूत होंगे। संतान प्राप्ति की संभावना है आपको, लेकिन आपके ऊपर इस वर्ष पारिवारिक या निजी कार्यों का दबाव बना रहेगा और इस कारण से आपको घर से दूर भी रहना पड़ सकता है, जिसकी पूरी संभावना बनती दिख रही है। और इसी दबाव की वजह से या घर से दूर रहने की वजह से खर्चे भी अधिक होंगे। इस वर्ष आप उधार देने से बचें क्योंकि आपका धन फंसता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप चेस्ट और आँखों की समस्या से आपको इस वर्ष सावधान रहना होगा। हालांकि आपका संतान पक्ष बहुत ही प्रबल होगा। सूर्य को नियमित जल दें तो शुभ फलकारी होगा। जय श्री राधे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अंतिम मूलांक 9 की। तो जिन जातकों का जन्म किसी भी माह की 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 9 होता है। तो जानते हैं कि मूलांक 9 वालों के लिए वर्ष कैसा रहेगा। 9 अंक वालों के लिए वर्ष उत्तम है। आपकी पुरानी पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं इस वर्ष हल होती हुई दिख रही हैं। धन संपत्ति में इस वर्ष वृद्धि होगी। आपके सामाजिक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिख रही है। नौकरी पेशा वाले लोगों को अगर पदोन्नति चाहते हैं तो आपकी मनचाही पदोन्नति का योग भी बन रहा है। नई संपत्ति का निर्माण, नए वाहन की खरीद भी आप कर सकते हैं। हालांकि इस वर्ष आपको आँखों की कोई समस्या हो सकती है, जिसके लिए आपको सचेत रहना होगा। बाकी वर्ष अनुकूल है और शुभ फलकारी है। वाहन चलाने में आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि मंगल थोड़ा सा अप्रभावकारी दिख रहे हैं। और मंगलवार या शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो बहुत ही शुभ फलकारी होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो साथियों, ये था
मूलांक 1 से 9 तक सभी मूलांकों का वार्षिक राशिफल। चूँकि यह वर्ष केतु से प्रभावित वर्ष है और केतु तांबे का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए तांबे का छल्ला, तांबे का कड़ा, तांबे का सिक्का या तांबे का कोई भी सामान यदि आप अपने पास रखते हैं तो केतु अनिष्ट फल नहीं करेंगे। साथ ही अगर जमुनिया आप पहनते हैं अपने हाथ की मध्यमा उंगली में तो भी आपको लाभ होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।